पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य द्वादशः श्लोकः। प्रतिष्ठाप्य किम, आसन को प्रतिष्ठापित करके क्या करना चाहिए इस पर बतलाते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर मन को एकाग्र करके, मनः एकाग्रम कृत्वा, तत्र उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके, यत संयमित करके, चित्त इंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके, आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर, युञ्जात लगाए, योग में अपने चित्त को समाहित करे या लगाए। क्यों? आत्मविशुद्धि, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए उस योग में चित्त को लगाए। तत्र एकाग्र मन, यानी उस स्थान पर एकाग्र होकर, मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके, उस आसन पर सुखपूर्वक बैठकर आत्मशुद्धि के लिए, आत्म का अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। योगम युञ्जात, या योग में चित्त को लगाए। भाष्य। तत्र तस्मिन् आसने, तत्र का तस्मिन्, उस पर, किस पर? आसने, आसन पर, उपविश्य बैठकर, योगम युञ्जात, योग का अभ्यास करे, योगाभ्यास करे, यानी चित्त को परमात्मा में समाहित करे। कथम, इस प्रकार से। क्या साधन है? कैसे होगा चित्त समाहित? सर्व विषयेभ्य उत्सहृत्य, सभी विषयों से रोककर, एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, एकाग्र का अर्थ कर भी था, एकम अग्र्यम यस्य, एकाग्र, जिसका एक ही लक्ष्य हो, इधर उधर मन ना जाए, उसको एकाग्र कहते हैं। तो मन को एक ही लक्ष्य में स्थिर करके, अगला वो आया शब्द यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया का अर्थ दे रहे हैं, चित्तम च इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि। चित्त और इंद्रियां, इनको कहा जाता है चित्तेन्द्रियाणि, यानी चित्त जो भाग रहा है, बार बार बहिर्मुख हो रहा है, वो चित्त पदार्थों का चिंतन कर रहा है जो बार बार। और इंद्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियां, जो कभी श्रवण इंद्रिय शब्द विषय की ओर जा रही है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ज्ञान इंद्रियों को मुख्य रूप से वश में करना है। तो उन ज्ञान इंद्रियों को, चित्त और ज्ञान इंद्रियों को, अर्थात तेषां क्रिया, उनकी क्रियाओं को, संयता यस्य, चित्त और इंद्रियां, उनकी क्रियाएं संयमित हो गई हैं, यस्य, जिसकी, क्रिया का मतलब चेष्टा, यानी जब योग पे बैठे तो चित्त और इंद्रियां जो है उनकी चेष्टा संयमित हो जाए, बिल्कुल
कहते आगे आएगा इसी अध्याय में, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ अचल रहती है, उसी प्रकार जब ध्यान में बैठे या विचार करे तो इधर उधर मन ना जाए, सब चित्त और इंद्रियों की सभी क्रियाएं संयमित हो जाएं। जैसे अब योगाभ्यास करते हो तो बार बार कहते हो ना शरीर में ध्यान दो, शरीर में ध्यान दो, तो यहाँ है कि आत्मा की तरफ ही इसका ध्यान हो, इधर उधर से हो, और सभी क्रियाएं जिसकी संयमित हो गई हैं। स यत चित्तेंद्रिय क्रिया, वह संयमित चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं वाला कहा जाता है। यत चित्तेंद्रिय क्रिया का अर्थ किया, पहले इसका व्याकरण बताया कि चित्त और इंद्रियां, इनको कहते हैं चित्तेंद्रियानि, तेषां क्रिया संयता यस्य, उन चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके, उसकी चेष्टाओं को संयमित करके योग का अभ्यास करे। स यत चित्तेंद्रिय क्रिया, वह व्यक्ति यत चित्तेंद्रिय क्रिया कहा जाता है। यत मैंने संयमित, तो ये क्यों करना है योग का अभ्यास? स किमर्थम योगम युञ्जात, वह किस लिए योग का अभ्यास करे, किस लिए मन को परमात्मा में लगाए। इत्याह, इति आह, इस पर कहते हैं। स किमर्थम योगम युञ्जात, इसको प्रश्न में पढ़ना है, वह किस लिए योग का अभ्यास करे। इत्याह, इति आह, इस पर कहते हैं। आह मैंने कहते हैं। आत्मविशुद्धये, आत्म का अर्थ यहाँ अंतःकरण लेना है। अंतःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इत्येतत्, इसका यह अर्थ हुआ। अंतःकरण की शुद्धि ही परमात्मा का दर्शन है। हमारे मन के आगे अशुद्धि ने, माया ने पर्दा डाला हुआ है, वो परमात्मा का दर्शन हो नहीं रहा। परमात्मा की माया कई रूपों में विचर रही है और आकर पर्दा डाल देती है, उससे हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है और परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके बैठे और योग का अभ्यास करे। ये हो गया, कल करवाया भी था, कोई अक्षर नहीं आया तो पूछ लेना। अब अगला करते हैं, फिर बतला रहे हैं कैसे बैठे। बाह्यम आसनम उत्तम, बाह्य आसन कह दिया। ये तो बाह्य आसन बतलाया कि कैसे आसन बिछाए। कल भी बात चल रही थी कि किसी दूसरे का आसन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की माला नहीं होनी चाहिए, और किसी दूसरे का मंत्र, चल तेरा मंत्र आसान है मैं भी वही मंत्र कर ले। जो आपका गुरु मंत्र हो, अब जो आपकी माला हो, जो भी गुरु प्रदत्त माला, उसके द्वारा जब ध्यान करोगे तो जल्दी ही चित्त एकाग्र होगा। और आसन भी अपना ही होना चाहिए, क्योंकि सबके परमाणु जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इससे भी बड़ा चित्त पर प्रभाव पड़ता है। कल कोई पूछ रहा था ना, परस्य वाला भाई, पर का मतलब दूसरे का आसन नहीं लेना चाहिए, वो शायद आगे आएगा, नहीं तो माता ही कहते ही थे अपना आसन होना चाहिए। और कोई कल पूछ रहा था कि नीचे ही बैठ सकते हैं, तो नीचे भी बैठने का निषेध है। भोजन करते समय, ध्यान करते समय, पूजा करते समय आसन होना चाहिए। अगर आप बैठ के कर रहे हो, आजकल आप जल चढ़ा रहे हैं तो बैठा ही नहीं जाता, जो खड़ा होकर चढ़ाएगा तो उसकी तो अलग बात है, पर जब बैठ के आप करते हो पूजा तो आसन होना चाहिए। कई बिछाते भी हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, परंतु अपना नहीं बिछाते, अपना होना चाहिए। कोई हैं जो अपना बिछाते हैं। अब आगे बतला रहे हैं, तो शरीर कैसा रखे। बाह्यम आसनम उत्तम, बाह्य आसन कह दिया। अधुना शरीर धारणम कथम, तो अब शरीर की धारणा यानी शरीर की आकृति या शरीर का उस समय मतलब धारण करना, शरीर की धारणा शक्ति कथम कैसी होनी चाहिए। इत्युच्यते, इस पर कहते हैं, यानी शरीर को सीधा रखे, ऊंचा रखे, नीचा रखे, इसको धारणा बोलते हैं। तो बतला रहे हैं कि सम रखे। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काय, शिर और ग्रीवा, शरीर को, सिर को और गर्दन को समम सीधा रखते हुए, अचलम चलायमान ना करते हुए, शरीर को चलायमान ना करते हुए, स्थिर स्थिर होकर,
और नासिका अग्रम, अपनी नासिका के, स्वम नासिका अग्रम, अपनी नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्ष्य बड़ी प्रकार देखकर, दिशा च अनवलोक्यन, और अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। भाष्य समम काय शिरोग्रीवम, कायश्च शिरश्च ग्रीवा च, काय शिरोग्रीवम, शरीर सारा शरीर, शिरा सिर, ग्रीवा और गर्दन, इनको सीधा रखना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो नींद आने की संभावना है या कोई और शरीर में विकार होने की संभावना है। काय शिरो ग्रीवम, कायश्च शिरश्च ग्रीवा च, काय शिरो ग्रीवम, शरीर सिर और गर्दन को सम रखना, इसको कहते हैं काय शिरो ग्रीवम। तत्समम धार्यन, उसको समान धारण करता हुआ, सीधा रखता हुआ। अचलम च, और अचल रखता हुआ, बार बार हिलाए नहीं इधर उधर। समम धारयता, समान रूप से धारण करते हुए। चलनम संभवती, कहते हैं उसमें चलन संभव है, कई बार वो हिल सकते हैं। अतो विशी नष्टि, इसलिए विशेषण दे रहे हैं अचलमिति, कि अचल रखे, हिले तो भी ना हिलाएं। स्थिरा स्थिरो भूतवा, और स्थिर होकर, यह अर्थ हुआ। यानी कह रहे हैं काय शरीर, शिर और ग्रीवा एक सीध में अचल एवं स्थिर रूप से धारण करके, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अन्य दिशाओं की ओर ना देखे। सीधे रखने को सम कहते हैं। अतः योगाभ्यास के समय योगी का शरीर, शिर और ग्रीवा एक सीधे भाव में, एक मतलब सीधे भाव में, एक ही तरफ अचल और स्थिर होना चाहिए। और अपनी नासिका को सम्यक प्रकार के देखने की बात कही, संप्रेक्ष्य। यहाँ पर इव शब्द का लोप समझना चाहिए, क्योंकि अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने की बात इसलिए कही है। देखने का विधान वैसे नहीं है कि जरूरी विधान है ये कि हमेशा ऐसे ही करे, विधान यहाँ पर इष्ट नहीं है। केवल हमारे जो चक्षु हैं वो भी सीधे रहेंगे ऐसे, चक्षु जो हैं उनकी दृष्टि एक ही तरफ रहेगी। चक्षुओं के मध्य में दृष्टि रहे, दृष्टि मात्र रखने को कहा। उससे भी अंतःकरण समाहित होता है जब हमारे चक्षु नासिका के अग्रभाग की ओर ही देखते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा। तो दोबारा इसका भाष्य में देखो, स्थिरा स्थिरो भूत्वा इत्यर्थ, स्थिर होकर, यह अर्थ हुआ। स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नासिका के अग्रभाग को सम्यक प्रेषणम, संप्रेक्ष्य का अर्थ सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा, सम्यक प्रकार से दर्शन करते हुए। इव मानो, इति इव शब्दो लुप्तो द्रष्टव्य, यहाँ पर इव शब्द का लोप समझना चाहिए। न ही स्वनासिकाग्र संप्रेक्षणम इहि विदित्सितम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने का यहाँ विशेष रूप से विधान नहीं किया गया। किम तरही, तो क्या, चक्षुषो दृष्टि सन्निपाता, चक्षुओं की दृष्टि, चक्षुओं के मध्य में दृष्टि रहे। सन्निपाता मतलब रहे, चक्षुओं की दृष्टि मध्य में रहे, इसलिए कहा गया है। वो किस लिए होती है? सच, और वह अंतःकरण समाधान अपेक्षो विवक्षिता, अंतःकरण के समाहित करने की अपेक्षा से कही गई है। उसके विवक्षिता मतलब वो कहना चाहते हैं, अंतःकरण के समाधान के लिए उसकी अनिवार्यता कही जानी चाहिए या कही गई है। यानी अंतःकरण तभी समाहित होगा जब हम इस प्रकार से बैठेंगे। स्वनासिकाग्र संप्रेक्षणम एव चेद विवक्षितम, अपनी नासिका के
अग्रभाग को देखना ही यदि अभीष्ट हो तो मन तत्रैव समाधि है, फिर तो मन बस उसी में समाहित हो जाएगा, न आत्मनि, आत्मा में नहीं होगा। मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा कह दिया कि वहाँ देखे ताकि हमारी जो क्रिया है शरीर की वो ठीक हो जाए। जो योगी लोग हैं वो यहीं तक रह जाते हैं, परंतु जिसने आत्मा का दर्शन करना है वो केवल इसी साधन की तरफ ही बस ध्यान रखे और आत्मा का दर्शन ना कर पाए, वो तो फिर मतलब पूर्ण कार्य नहीं होगा उसका। तो कहते हैं उसका मन तो तत्रैव समाधि है, उसी में ही समाहित हो जाएगा, ना आत्मनि, आत्मा में नहीं होगा। अगर केवल ये विधान ही कर दिया जाए कि दृष्टि को बस वहाँ पर देखते रहो। आजकल कई मेडिटेशंस चली हुई हैं, बस उसी में अगर आपका बस चित्र एकाग्र सा हो गया तो बस कहते हैं हो गया आपका काम। नहीं, आगे किस लिए किया ये सारा, वो लक्ष्य ही नहीं प्राप्त किया तो भी क्या किया। तो कहते हैं अगर केवल इतना ही रहेगा, बस नासिका के अग्रभाग की ओर ही यदि ऐसा ही कहना अभीष्ट होता तो मन वही समाहित हो जाता, न आत्मनि, आत्मा में नहीं। आत्मनि ही मनसा समाधानम वक्ष्यति, आगे मन का आत्मा में समाहित करना कहा जाएगा। अगले श्लोक आ रहे हैं कि मन को कहाँ समाहित करे, मना आत्म संस्थम कृत्वा इति, आत्मा में स्थित करके मन को, आगे आ रहा है आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। वहाँ पर 25वें श्लोक में, इसी के अध्याय के 25वें श्लोक में आ रहा है कि जहाँ जहाँ मन जाता वहाँ से हटाकर आत्मा में समाहित करे, धीरे धीरे शनै शनै रूपरमे बुद्ध्या धीति गृहीत्या आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, जरा भी कुछ और चिंतन ना करे। आप सोचो चलो बहुत सारी चीनी डाली हुई है, थोड़ा सा नमक भी डाल देना, इसमें विजाति वृत्ति जरा भी ना आने पाए, अनात्माकार वृत्ति कुछ भी आपको अन्य कुछ सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, अन्य कुछ बोले नहीं। जैसे शरीर की सुषुप्ति अवस्था में मन बड़ा कितना हमारा शरीर ताजगी का अनुभव करता है, ऐसे मन भी जगत की ओर से बिल्कुल सुषुप्त हो जाए। ये आगे कहा जाएगा कि मन को आत्मा में स्थित करके। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये विधान नहीं है कि केवल नासिका के अग्रभाग को ही देखता रहे और आत्मा की ओर दृष्टि ना करे, नहीं, ये आत्मा में मन को समाहित करने का साधन है। ये इसको साध्य ना समझ लेना। साध्य होता है जो चीज़ आपने प्राप्त करनी है वो साध्य है। आपने दूध पहले गर्म किया, जामन लगाया, दही जमाई, मक्खन निकाला, आपने घी बनाना था, घी साध्य है। बाकी सारे जो कुछ आपने पाएगी वो साधन है। तो ये सभी शरीर को सीधा रखना, दृष्टि को चक्षुओं के नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये सब साधन बताए जा रहे हैं, आसन वगैरह। तो साध्य क्या है? आत्मा की प्राप्ति, अपना दर्शन, मैं कौन हूँ। तो वो कैसे होगा? मन को आत्मा में समाहित करके। मन को आत्मा में समाहित करने के ये सभी साधन हैं। इसलिए ये कहते हैं, आगे बतलाए जाएंगे, आत्मनि ही मनसा समाधानम वक्ष्यति, क्योंकि मन का आत्मा में समाधान कहेंगे, मन का आत्मा में समाहित करना आगे कहेंगे कि आत्म संस्थम मना कृत्वा इति, मन को आत्मा में स्थित करके। तस्मात् इव शब्द लोपेन अक्षणो दृष्टिर सन्निपात एव संप्रेक्ष्य इति उच्यते। इस कारण से इव शब्द के लोप से अक्षणो दृष्टि सन्निपात एव, यहाँ पर आँखों के अक्षणों, अक्षणों का मतलब चक्षुओं के मध्य दृष्टि का सन्निपात यानी दृष्टि को रखना ही, संप्रेक्ष्य यानी इसको इस प्रकार से नासिका के अग्रभाग को देखकर ऐसा कहा जाता है। दिशश्च अनवलोकन, दिशाओं को ना देखता हुआ, दिशां च अवलोकनम अंतरा अकुर्वन्,
दिशाम च, और दिशाओं को अंतरा, अंतरा मतलब दूसरी दूसरी अन्य दिशाओं की ओर, दूसरी अन्य तरफ दृष्टि ना डालते हुए दूसरी तरफ अवलोकन दृष्टि अन्य दिशाओं की ओर नहीं देखेगा। पहले दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर, फिर आगे कहते हैं किंच प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो गया है, कोई कुछ कहे उसको कोई फर्क ही नहीं लगता, वो हर समय शांति रहता है, कैसी भी परिस्थिति आए। संत कहते हैं परिस्थिति ना टालो, मना स्थिति संभालो। आपके कर्मों के अनुसार स्थितियां आएंगी जाएंगी, जिसने अपमान करना है करेगा, आपने कभी किया होगा, तो ऐसा सोचकर मन को शांत रखो कि उसने क्यों कह दिया, उसने अपमान क्यों कह दिया। कितना भी हो, शांत बैठा हो, ज़रा भी कोई ऐसी घटना सुन ले तो उस समय धैर्य रखे कि हाँ ऐसा होना ही था, तब मन शांत रहेगा। विचार से हो सकता है। प्रशांत आत्मा, मन अच्छी प्रकार से शांत रहे, अंतःकरण का अच्छी प्रकार से शांत होना, भय से रहित होना, विगत भीर और ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, मन को संयमित करके मेरे में चित्त हुआ लगाए हुए, मेरे परायण हुआ, युक्त आसीत, इस प्रकार योगी युक्त होकर यानी परमात्मा में चित्त लगाकर रहे, या युक्त होकर समाहित होकर, आसीत का अर्थ है बैठे। अब इसका भाष्य, प्रशांत आत्मा प्रकर्षेण, एक केवल शांत नहीं का प्र लगा दिया, प्रशांत आत्मा। कई बच्चों का नाम होता है प्रशांत, बहुत अच्छा नाम है, शांत प्रशांत, बहुत शांत। तो यहाँ प्रकर्षेण के अर्थ में प्र लगा कि बहुत अधिक अच्छी प्रकार से शांत आत्मा, शांत है अंतःकरण यस्य, जिसका, स्वयं प्रशांत आत्मा, वह भली प्रकार से शांत आत्मा वाला कहा जाता है। विगत भीर, विगत भयो, जो भय से रहित है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितो, ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचारी के व्रत को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कैसे ब्रह्मचारी कैसे रहे? गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थिता, गुरु की सेवा करते हुए, भिक्षा का अन्न खाते हुए, तस्मिन् स्थिता, उसमें स्थित रहते हुए, तत् अनुष्ठाता भवेत्, इस प्रकार से उसका अनुष्ठान करे। पहले ऐसे ही होता था ना, गुरुकुल में जाते थे ज्ञान लेने, गुरु भिक्षा लेने भेजते थे तो भिक्षा लेना, लकड़ियाँ उठा के लाओ तो लकड़ियाँ लाना। आप राम कृष्ण का जब रामायण देखते हो, कृष्णा देखते हो, उसमें देखो कैसे गुरुकुल में गए हैं विद्या लेने, तो चाहे राजकुमार हैं, पर ये नहीं कि गुरु ने जो काम कह दिया वही काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भिक्षा भी मांगकर, गुरु कहीं भिक्षा ला कर ही खानी है तो भिक्षा लेने भी जाते हैं। तो खाना, भिक्षा, भोजन को भी भुक्त्या कहते हैं। गुरु की सेवा और भिक्षा, भोजन और आदि में आ जाएगा त्रिकाल, स्नान, संध्या आदि। तस्मिन् स्थिता, उसमें स्थित रहता हुआ, तद अनुष्ठाता ए भवेत्, उसी का ही अनुष्ठान करे। किंच, और भी सबसे मुख्य क्या है? अब ये तो चलो आपको, हमारे शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं हो कि हम आश्रम आके सेवा कर सकें, ऊपर नीचे सफाइयाँ कर सकें, तो वो भी नहीं है। फिर भी करने वाले कर ही रहे हैं, पर आप ये भी इच्छा मत रखो, पर फिर भी गुरु की आज्ञा पालन, श्लोक याद कर रहे हो, भजन कर रहे हो, जप कर रहे हो, पारायण कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, घर में बच्चों को, पति को, बड़ों को परमात्मा का रूप समझते हुए सेवा कर रहे हो निष्काम भाव से,
अभिमान ना रखते हुए, तो ये भी गुरु शुश्रूषा ही है। तो यहाँ पर आया कि जो पहले के जो ब्रह्मचारी किस प्रकार से विद्या अध्ययन करते थे उनके लिए आया है। तो इस प्रकार से गुरु शुश्रूषा, गुरु सेवा, भिक्षा, भोजन, त्रिकाल स्नान, संध्या आदि के द्वारा स्थित होकर उस प्रकार अनुष्ठान करने वाला हो। पहले के राजा लोग भी कई कई दिन तक ना राज्य छोड़कर भी ऐसे गुरुद्वार पर ही रहते थे। किंच और भी मना संयम में, मन को संयमित करके, मना संयम में श्लोक का शब्द आया। भाष्यकार बता रहे हैं मनसो वृत्ति उपसंहरिते, मन की वृत्तियों को समेट कर, मन की वृत्तियाँ, एक कह रही है रस ले ले, एक कह रही है शब्द सुन ले, मेरी निंदा हो रही है, एक कह रही है ये शब्द सुन ले, एक कह रही है कथा सुन ले, एक कह रही है ये सुन ले। तो ये वृत्तियाँ जो है ना नाना है, नाना। तो मन की सभी उन वृत्तियों को, अवस्थाओं को उपसंहरिते, समाहित करके, समेट दे, इधर उधर न जाने दे। इति एतत्, इस प्रकार से मत चित्तो, मुझ में चित्त लगाकर, मत चित्तो का अर्थ कर रहे हैं मई परमेश्वरे चित्तम यस्य सोयम मत चित्तो, मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लगा हुआ है, सोयम मत चित्तो। जिसका परमात्मा में मन लग जाए ना, उसको कुछ दिखाई सुनाई देता ही नहीं। वो अंधे हो जाते हैं, वो बहरे हो जाते हैं, वो गूंगे हो जाते हैं। माता जी कहते हैं ऐसे नहीं मिलता परमात्मा। अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ। अंधे का मतलब कि फालतू जो नहीं देखना उसको मत देख। बहरे जो अनात्मिक बातें उधर ध्यान ना दो, बहरे हो। और जो नहीं बोलना उसको ना बोलो। कई कई बहरे भी है ना, यहाँ पर कोई आती है, यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव लेते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, हमें तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। मैं कहा चलो बहुत अच्छा है, जो सुनने की बात है वही सुन। तो ये होता है, यानी सब तरफ से वो समाहित होकर, सभी व्यक्तियों को विषयों की ओर से समेट कर, समाहिता सन, एकाग्र चित्त होकर, आसीत का अर्थ बता दिया, उपविशे, बैठे, ध्यान के लिए बैठे। फिर मतपरों का अर्थ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आपने भाष्य जब पढ़ना है तो इसको ऐसे पढ़ना है किंच मना संयम्य मनसो वृत्ति उपसंहृत्य इति एतत् मच्चित्तो मयि परमेश्वरे चित्तम यस्य सोयं मच्चित्तो युक्तः समाहिता सन आसीत उपविशेत। आसीत का ता पूरा पढ़ना है क्योंकि हलंत नहीं होता, ये आत्नेपदी धातु का विधिलिंग है। आसीत बैठे, आसीत का अर्थ उपविशेत बैठे। कैसे होकर? मत परो, परो का मतलब है सबसे उत्कृष्ट आश्रय जिसका मैं ही हूँ, मेरे से बढ़िया बढ़कर कुछ लगता ही नहीं जिसको। मत परो अहम परो यस्य सोयम मत्परा भवति, मैं ही जिसका उत्कृष्ट आश्रय हूँ वह मत परा भवति, मत पर हो जाता है, मेरे परायण हो जाता है। कश्चिद रागी, कोई कोई रागी पुरुष भी, स्त्री चित्तो, जिसका चित्त स्त्री में लगा हुआ है, न तो स्त्रियां में परत्वेन गृह्णाति, वो स्त्री को सर्वोत्कृष्ट ग्रहण नहीं करता। किसी का चित्त स्त्री में लगा हुआ है, वो स्त्री चित्तो कहा जाएगा। यहाँ मत चित्तो आया तो कहते हैं वो भी स्त्री चित्तो भी, चलो स्त्री में चित्त लगाया हुआ है, उसका भी एकाग्र तो थोड़ी देर के लिए स्त्री में हो जाएगा। पर मान लो उसको राजा की ओर से कोई आज्ञा आ जाती है तो झट से स्त्री छूट गई उसकी। किम तरही, तो किसको अधिक मानता है वो? राजानम, राजा को, महादेवम और अथवा शंकर जी को। अयम मतलब वो भी स्त्री में चित्त तो लगाता है परंतु उससे भी उत्कृष्ट उसका चित्त राजा अथवा महादेव को मानता है। परंतु यहाँ तो दोनों बातें हुई, भगवान कह रहे हैं अयम तू, यह साधक तो मत चित्तो मत परश्च, मेरे में ही चित्त वाला होता है और मेरे ही परायण होता है। ये कई पिछले अध्यायों में भी आया और आगे 12वें अध्याय में भी बड़ा इसका अच्छा स्पष्टीकरण आएगा।
11वें में भी आएगा कि मेरे मेरे में चित्त लगा, मेरे परायण होगा, मेरे में ही मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, फिर तू मेरे को ही प्राप्त करेगा। मत चित्तों का मतलब कहीं कहीं चित्त तो और विश्वों में भी लग जाता है, पर वो परा नहीं बनते, सर्वोत्कृष्ट नहीं बनते। आपको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे, आपका चित्त रसगुल्ले खाने में लग गया, कितने खाओगे? 4, 5, 6, 7, 8 और खाओगे फिर 8 के बाद ना, वो मत परा नहीं हो, वो उसको परा नहीं कह सकते। ऐसे स्त्री को भी परा नहीं कह सकते। तो इस पर महापुरुष उदाहरण देते हैं, किसी आपके पुत्र ने विदेश से आना है, आपको उसके प्रति बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, तो पता चला वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया, आप और प्रसन्न हो गए, पता चला आपके शहर में आ गया, धीरे धीरे जब घर आ गया आप उसको मिलते हो तो आपको बहुत सुख का अनुभव है। परंतु ठीक है, आपको पुत्र प्यार है तो बस मिलते ही रहो, उसको छोड़ो ही मत, तो कर सकते हैं ऐसे, तो वो मत परा नहीं होता वो। तो इसलिए मत चित्तो मत परा, यहाँ भगवान कहते हैं चित्त मेरे में ही लगाओ और मैं ही उसका सर्वोत्कृष्ट, मेरे ही वो आश्रय रहता है। यहाँ पर दोनों बातें हैं। दोबारा इसका भाष्य कर रहे हैं। प्रशांत आत्मा प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतःकरणम यस्य सोयम प्रशांत आत्मा, जिसका चित्त अच्छी प्रकार से शांत है वो प्रशांत आत्मा कहा जाता है। विगत भी विगत भयो, जो भय से रहित है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितो, ब्रह्मचारी नो व्रतम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचारी के व्रत को ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जिसकी संपूर्ण इंद्रियां ब्रह्म में ही विचरण करें। संयमित इंद्रियां, जिसकी 8 प्रकार के मैथुन से रहित संयमित इंद्रियां जिसकी ब्रह्म में ही विचरण करें, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्यम। तो ऐसा जिसका व्रत है, और गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्ति आदि, गुरु सेवा भिक्षा भोजन आदि, त्रिकाल स्नान संध्या आदि के विधान द्वारा उसमें स्थित रहता हुआ उसके अनुष्ठान वाला होकर रहे, यह अर्थ हुआ। किंच, और भी मना संयम में मन को संयमित करके, मनसो वृत्ति उपसंहृत्य, मन की नाना वृत्तियों को स्थितियों को समेट कर रहे, संयमित करके रहे, इति एतत् मच्चित्तो, उसे मच्चित्तो कहा जाएगा। मयि परमेश्वरे चित्तम यस्य सोयम मच्चित्तो, मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लगा रहे वह मच्चित्तो। युक्ता का अर्थ है समाहिता सन, एकाग्र चित्त होकर रहे, बैठे, आसीत उपविशेत, बैठे। फिर आया मत परो, अहम परो यस्य सोयम मत परा भवति, मैं ही सर्वोत्कृष्ट जिसका आश्रय हूँ वह मत पर होता है। कश्चित रागी स्त्री चित्तो, कोई कोई विषयी पुरुष, रागी पुरुष स्त्री में चित्त लगाने वाला होता है, परंतु वह स्त्री को सर्वोत्कृष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। परत्वेन न गृह्णाति, किम तरी, तो किसको ग्रहण करता है वो? राजानम महादेवम, राजा को, महादेव को। परंतु यह मेरा भक्त तो अयम तु मच्चित्तो, मेरे में ही चित्त लगाता है और मेरे ही परायण रहता है, मेरा ही उसको आश्रय होता है।